ये सचमुच तुम्हें लेने गया था? जी आंटी। भाई कमाल कर दिया। बताऊंगी मैं शहाब को। हम उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। तो वो छोड़े, आप ये बताएं आपको सरप्राइज कैसा लगा? ये भी कोई पूछने की बात है? ये मेरी बहू बेटी फ्रेंड 3 in 1 है, तो फिर जाहिर है इसका आना मुझे अच्छा ही लगा होगा ना। आपकी 3 in 1 की फ्रेंड की शादी है, तो मुझसे पूछ रही थी कि इसकी ज्वेलरी कहाँ है। अच्छा, कहाँ है शादी? कराची में। चलो शुक्र है, मैं तो डर रही थी कि कहीं से फिर ना जाना पड़े। वैसे कब है शादी? कार्ड देखकर बता देगी, लेकिन आप ये बताएं कि इसकी ज्वेलरी तो रखी है ना। जाहिर है, कहाँ जाएंगे? वैसे तुम कौन सा ड्रेस पहनोगी? मेरे ख्याल से रेड वाला पहनना, तुम पे रेड कलर बहुत सूट करता है। मामा ड्रेसेस तो घर पर ही हैं। वैसे भी मैं थोड़ी देर में बैंक के लिए निकल रहा हूँ, तो आप मुझे बता दें, मैं ज्वेलरी लेता आऊंगा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? हमेशा लॉकर से मैं ही निकालती हूँ ना ज्वेलरी। तुम तो पहले कभी मेरे साथ नहीं जाते। अरे मेरी बीवी की ज्वेलरी है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखो जरा, मेरी ज्वेलरी की तो कभी परवाह नहीं की, अब तुम्हारी ज्वेलरी की बात है तो साथ जाने को तैयार है। जाहिर है, आखिर बीवी किसकी है। चलें बस थोड़ी देर में निकलते हैं। अरे भाई कहाँ जाया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, मेरी बेटी आ गई है। तुम गई हुई थी ना, तो घर की रौनक गई हुई थी। बैठो बेटा, बैठो बैठो। ये बताओ कि तुम्हारा सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा अंकल। हम तो सोच रहे थे कि खुद तुम्हें लेने आएंगे। तो आप आ जाती ना आंटी, कितना अच्छा लगता। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे बेटा। हाँ ये ठीक है ना मिकाइल? हाँ जरूर। बहुत नेक दिल इंसान थे और गरीबों का बहुत साथ दिया। कभी भी आ जाए, कभी भी खाली हाथ नहीं। अपने बेटा बहू घर वालों का बहुत ख्याल रखा, लेकिन आपके वक्त में उनका ख्याल नहीं रखा। बस सर उनको एक ही शिकायत थी घर वालों से। बिल्कुल हम अगर जितना ही बुलाना चाहें भुला नहीं सकते। उनकी यादें हमारे याद कभी जो है ना भूल नहीं सकते, जो है हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। चाहे दुनिया से चले गए, लेकिन हमारे दिल में हमेशा अच्छा ही हमारे लिए हमेशा दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनके अगला जान अच्छा करे। मिकाइल, तुम क्यों चाहते थे कि मैं वापस आऊं? बताया तो है, फिर से बताऊं? वो तो झूठ था, अब सच बताओ। यार स्क्रूटनी ना करो, मेरा मतलब है कि स्क्रूटनी का मतलब मुझे पता है। देखो, झूठ बोलने से तो कोई फायदा नहीं है ना। सच बता दो, सच बताओगे तो मसला हल हो जाएगा। अर्ज किया है, यूं तो छोटी है जात बकरी की, यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। वाह 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 वाह, आधा वर्ष आधा वर्ष। बैठो बैठो। अब बताओ मसला क्या है? यार चक्कर ये है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं जरा जोश में आ गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं 5 लाख रुपए हार गया था।
काफी बेहतर हो गया है, लेकिन पहले बहुत गहरा जख्म था। अब ये बताओ कितने के मकरूज हो? छोड़ो यार, मैंने तो शर्मिंदगी के मारे ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया है। तुम ऑफिस जाते हो? 9 to 5 डेली। हालत खराब हो गई। Look at me. मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने मिकाइल जैसा लगता हूं? मेरे तो दोस्तों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अगर मैं तुम्हें अपने जेवरात दे दूं तो तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। सारे के सारे। अब मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें बिल्कुल वैसे ही जेवर दोबारा बना कर दूंगा। नहीं, मुझे जेवर नहीं चाहिए। तुम बस ऑफिस जाते रहा करो। क्या बात कर रही हो यार? ऑब्वियसली जाऊंगा। तो फिर मामा को बैंक लेकर कब चले? मुझे गलत मत समझना। अगर उन लोगों को वक्त पर पैसे ना मिले तो वो लोग मुझे नहीं, मैं अभी आंटी से बात करती हूँ। ले आए आप लोग? तुम तो ऐसे बेचैन हो रहे हो कि जैसे ये इसका नहीं तुम्हारा काम था। नहीं नहीं, काम तो इसी का ही है। मैं बस थोड़ा सा फिक्रमंद हो रहा था आप लोगों के लिए कि रास्ते में कोई पीछे ना पड़ जाए। वैसे सब ठीक था ना रास्ते में? हाँ, जूली कहाँ है? इसमें लाओ दो। नहीं, तुम क्यों ले रहे हो? रख देगी नहीं हिफाजत से। अरे मामा, इसको क्या पता कहाँ रखने हैं? कहीं इधर उधर डाल दिया, चोरी वोरी ना हो जाए। वैसे कितने के होंगे ये? तुम्हें क्या करना है? मेरी बहू की है। अरे हाँ, इसी की है और इसी की ही रहेगी। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना घर में कितने का सामान पड़ा हुआ है। तुम इतने रिस्पॉन्सिबल कब से हो गए? मैं तो हमेशा से था। वैसे कम से कम ये 12-15 लाख का तो होगा ही। या अल्लाह, कहो तो तुम्हें बिल दिखा दूं? है क्या? अच्छा मजाक छोड़ो और इसको जाके हिफाजत से रख दो। मैं खाने का कहती हूँ, ये रख के आ जाना खाने के लिए। जाओ किचन ताकि मैं निकलूं। आंटी किचन में चले? क्यों? कुक नहीं है ना, तो देख लेते उसने क्या पकाया आज। हाँ अच्छा चलो ठीक है, चल। गाड़ी मिल गई तुम्हारी? मिल गई क्या मतलब? मेरे पास ही थी। तुम्हारे पास नहीं थी, तुम्हारे किसी दोस्त के पास थी। एक ही बात। एक ही बात नहीं है। खैर, आप मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? पीछे नहीं पड़ा, मैं तुमसे एक बात कर रहा था।
जिस तरह आपका भाई गया था ना उसके पास, और जिस स्टाइल में भाई ने पैसे फेंके और गाड़ी निकाली है, मुझे तो लगता है वो फुल घबरा गया होगा। बस एक चीज का दुख है कि वहां पे वीडियो कैमरा नहीं था। अरे आपके भाई के भरम रिकॉर्ड होते ना फिर। ज्वेलरी बेचने पे किसी ने कुछ नहीं कहा? अरे मैं ज्वेलरी क्यों बेचूंगा यार, मेरे पास पैसे थे। तुमने ज्वेलरी नहीं बेची? मैं अपनी बीवी की ज्वेलरी क्यों बेचूंगा? अपने जैसे समझा हुआ, मैं इस तरह के काम नहीं करता भाई। मगर फिर पैसे कहां से आए? कह तो रहा हूं कि मेरे पास थे। अब सब बता दूं तुम्हें कि कहां मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितने पाउंड्स हैं मेरे पास, कितने डॉलर्स हैं अमेरिकन बैंक में मेरे पास, सब बता दूंगा। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारे पास पैसे थे। मैं खामखा में परेशान हुआ तुम्हारे लिए। अरे यार मैं शो ऑफ नहीं करता, इसीलिए लोग यही समझते हैं कि मैं उनके जैसा ही। सही करते हो, ऐसे ही रहना चाहिए। खैर छोड़ो, और सुनाओ क्या चल रहा है आजकल? अरे हाँ, इस वीकेंड तो पोकर नाइट है यार। अरे नहीं सर, डेफिनेटली। हाँ सर, सारी बात। नहीं ये ले पैसे। कहां से लाए हो ये? क्या मतलब कहां से लाए हो? मेरे पास थे। आपने बहुत बातें सुनाई थी ना मुझे इन पैसों की वजह से, सब याद है मुझे। मिकाइल, इस तरह बात करते हैं? मामा आप बीच मत बोले। मैं अब आपको पैसे वापस कर रहा हूं, प्लीज मुझसे आइंदा से उस तरीके से बात मत कीजिएगा। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। कहां से लाए हो ये? आप तो पीछे ही पड़ गए इसके। होंगे इसके पास कहीं, चोरी थोड़ी किए होंगे इसने। मामा इनको तो ये लगता है कि मैं पैसे चोरी कर ही ला सकता हूँ। शक करने की आदत जो हो गई है इनकी। तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं तुम पर शक नहीं करूंगा। मैं नहीं दूंगा आपके सवाल का जवाब। मैंने जरूर पैसे थे। इनको प्लीज मत मारे, मत मार। मिनाहिल बेटा, मिनाहिल आंखें खोलो बेटा, मिनाहिल। मिकाइल, पानी दो प्लीज। अब तुम मुझे बताओगी तुमने ये सब क्यों किया? क्या? ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग मत करो। मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था कि तुम किसी को नहीं बताओगी, फिर तुमने क्यों बताया कि मैंने तुम्हारा जेवर बेचा है? मेरे मुंह से निकल गया था, वो लोग तुम पर हाथ उठा रहे थे। So what? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें नहीं बताना, फिर तुमने क्यों बताया? तुम मेरे साथ दुश्मनी करना चाह रही हो? नहीं। हाँ करना चाह रही हो। तुम चाहती हो कि मेरा इंप्रेशन उनके सामने खराब हो जाए। कसम से नहीं। और फिर तुमने बेहोशी का नाटक कर लिया। बड़ी चालाक हो यार तुम। मैं डर गई थी, मुझे लगा घर में अब लड़ाई शुरू हो जाएगी। लड़ाई माय फुट। तुम चाहती यही थी कि मेरा इंप्रेशन उनके सामने खराब हो। खुद को जो तारीफें समेटने का बड़ा शौक है। ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मिनाहिल मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं। मैं अब जिंदगी भर तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुमने मेरी पीठ पे खंजर खोबा है यार। तुम मेरे सामने इतनी शरीफ बनती रही और वहां जाके मेरी शिकायतें लगाती रही कि मैंने तुम्हारा जेवर बेच दिया। बड़ी मक्कार हो तुम, बहुत तेज हो यार तुम, बहुत तेज। अब मैं अपने माँ बाप को कैसे मुंह दिखाऊंगा? I can't face them anymore। इतने से जेवर के लिए यार, इतने से जेवर के लिए तुमने, मैं तुम्हें और जेवर बना देता। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं। सॉरी मिकाइल, मैंने जानबूझ के नहीं किया। Sorry for what? I've learned my lesson. Now I'll make sure that you learn yours.
आपने नाश्ता भी नहीं किया, कम से कम चाय तो पी लीजिए। मेरा दिल नहीं चाह रहा। मिकाइल बेटा, कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। मिकाइल, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आई है? रत्ती बराबर भी इंसानियत है तुम में? नहीं। और कुछ? मिकाइल, बदतमीजी मत करो। अब तो आप लोगों को मेरी हर बात बुरी लगेगी। वो ठहरी आपकी अपनी और मैं पराया। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? वो यहाँ पर तुम्हारी वजह से। नहीं मामा, मैं उसकी वजह से यहाँ पर हूँ। वो तो अल्लाह ताला का कोई तोहफा है। शी इज द बेस्ट। उसको आप इसलिए लेकर आई थी ना ताकि आप मुझे सबक सिखा सके। आप उसे संभाल के रखें। मैं कोई सबक सीखने वाला नहीं। तो फिर निकल जाओ इस घर से। शहाब, अगर इसे बात करने की तमीज नहीं है तो इसे इस घर में रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका घर है, मैं आपके टुकड़ों पे पलता हूं। आप जो चाहें, जैसा चाहें मेरे साथ सलूक कर सकते हैं। ऐसा करें, नौकरों को बुलाएं, उनके सामने मुझे जलील करें, और अगर दिल ना भरे तो उनसे कहकर मेरा सामान बाहर भिजवा दें। मिकाइल, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं कहता था ना मामा, उनको मेरे से कोई मतलब नहीं रहा। इनकी एक्सपेक्टेशंस पे जो पूरा नहीं उतरा, उनकी तरह जीनियस नहीं हूं मैं। और अब तो इनको मिनाहिल मिल गई है, तो मेरी क्या जरूरत है? गेट आउट ऑफ माई हाउस। निकल जाओ मेरे घर से। आपको लगता है कि अगर आप मुझे निकलने की धमकी देंगे तो मैं डर जाऊंगा? तो आपकी भूल है। मेरे इतने चाहने वाले हैं कि आज बाहर जाऊंगा तो मुझे हाथों हाथ उठाएंगे। आई एम श्योर। जाओ अभी। क्या कर रहे हैं साहब? ये हमारा इकलौता बेटा है। अगर तुम्हें इसके लिए इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो तुम भी इसके साथ चली जाओ, मगर ये अब इस घर में नहीं रहेगा। आउट! मिकाइल, रुक जाओ मिकाइल। मिकाइल, प्लीज ऐसा नहीं करे मिकाइल। बंधु, तुम ऊपर जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप लोग इन्हें घर से निकाल रहे हैं। तुम खुश नहीं? कमाल है। मिकाइल, बकवास बंद करो अपनी। अरे मुबारकबाद तो देने दीजिए मैडम को। इनकी तो आदत है सबकी फेवरेट बने रहने की। पड़ोसी के लड़के तक इनके दीवाने थे, फिर ये कैसे बर्दाश्त करती कि ससुराल में कोई और फेवरेट हो जाए। मिकाइल, क्या हो गया तुम्हें? क्या कह रहे हो ये सब? बस करें मामा, मैंने आपको भी देख लिया। ऊपर ऊपर से मिकाइल बेटा, और अंदर अंदर से इसके थ्रू आपने जो काम किए हैं वो सब पता है मुझे। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम सब तुम्हारे दुश्मन हैं। तो दुश्मन ही तो है यार। मैंने ऐसा क्या किया था? अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके जेवर बेचे थे ना, और वो भी इन्होंने मुझे तरह शर्मिंदा किया था। सब इन्हीं की गलती है। देख रही हो कैसे बातें कर रहा है? मिकाइल, आप इनसे माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं और माफी मांग लूं? इम्पॉसिबल। मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। मैं यहां पर एक मिनट नहीं रुक सकता। मिकाइल, रुक जा। मिकाइल, रुक जाए ना। मिकाइल, जाने दो इसको, जाने दो। अंकल उनको रोके ना। जाने दो रोके उनको। मन्नू, उसे जाने दो। मिकाइल को रोक ले। मेरा बेटा। आओ। की वजह से मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसको जस्ट इमेजिन कितनी कनिंग औरत है यार वो। घर के मालिक को बाहर निकालकर खुद क्वीन बनकर बैठ गई है। अगर तुम भी हाथ झाड़ा है तो और क्या करता? पैर पकड़ता, माफी मांगता। मेरी खुद की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है यार। उन लोगों ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाला है, अब भुगतेंगे वो लोग। मगर अब तू जाएगा कहां? क्या मतलब? तुम्हारा घर है ना, आराम से यहाँ पे रहूंगा। और वैसे भी तुम्हारा गेस्ट रूम मुझे बहुत पसंद है। वो तो ठीक है, मगर तुम यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकते ना। हाँ, पता नहीं यार, मैंने भी इतनी दूर का नहीं सोचा। मैं बहुत थका हूं अभी,
तो मैं गेस्ट रूम में सोने जा रहा हूँ। मीना, परफेक्ट टाइमिंग है। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। आज के बाद तुम्हारा हस्बैंड कहीं नहीं जाएगा बाहर, क्योंकि मैं तुम्हारे घर में लामहदूद मुद्दत के लिए स्टे करने आ गया हूँ। जी मैंने सुना। टॉवल और नया सोप भी रखवा दो, और अगर हो सके तो नया टूथब्रश भी दे देना। दैट बी ग्रेट। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लीज अपने नौकर को कहना कि सुबह मुझे मत उठाए। आई हेट दैट। सुबह आराम से खुद ही उठ के मुझे जो भी चाहिए होगा मैं उसको बता दूंगा। यू गाइस डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ग्रेट। और हाँ, गर्म पानी तो आता ही होगा ना। आई नीड टू टेक अ शावर। सी यू गाइस इन द मॉर्निंग। रियली सॉरी। आई प्रॉमिस यू, मैं कल से पहले इसको गायब कर दूंगा यहाँ से। अगर ये नहीं निकला ना तो कल रात इसके साथ तुम भी घर से बाहर होगे। इसे बात करने की तमीज नहीं है तो इसे इस घर में रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। आपका घर है, मैं आपके टुकड़ों पे पलता हूं। आप जो चाहें, जैसा चाहें मेरे साथ सलूक कर सकते हैं। ऐसा करें, नौकरों को बुलाएं, उनके सामने मुझे जलील करें, और अगर दिल ना भरे तो उनसे कहकर मेरा सामान बाहर भिजवा दें। क्या गलीज टॉवल है। मुंह किससे साफ करूं अब? फराज, तेरी अलमारी है, कबाड़ खाना, कुछ साफ कपड़े। क्या गंदा इंसान है यार ये। यार फराज, फराज, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मैं इसे एक दिन से ज्यादा अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। समझा करो, हम इसको एक दिन बर्दाश्त करेंगे, कल को ये हमारे काम आएगा। मेरी ये बात लिख लो, ये लड़का किसी के काम नहीं आएगा। अरे जो अपने बाप के काम नहीं आ सका वो तुम्हारे काम क्या आएगा। प्लीज, ये उठता है, इसको अपने घर रवाना करो, वरना हाँ, मैं अपनी मामा के यहाँ चली जाऊंगी। तू ऑफिस में क्या? अरे बैठ, नाश्ता कर। मुझे इतनी भूख लग रही है। हालांकि कल रात को मैंने इतना खाया है, लेकिन सुबह उठ के फिर इतनी भूख लगी। लगता है तेरे घर की आबो हवा मुझे सूट कर गई है। और मैंने तो तेरे नौकर को भी कह दिया, क्या नाम है उसका? अब्दुल। हाँ, पीनट बटर पास करी। अब्दुल को मैंने कहा कि जो भी है फ्रिज में भाई सब कुछ दे दे, बहुत भूख लग रही है। उफ यार, तुम लोग घर में जूसर नहीं है? खराब हुआ है यार, नया ले लो। कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा। मैंने उसको ये भी कहना है, एक दिन ऑरेंज का जूस,
एक दिन सेब का और एक दिन अनार का, बहुत जरूरी है। उसे यार मैं ये सोच रहा हूँ कि तू बहुत बड़ी गलती करा है। तो अपनी बीवी को छोड़कर माँ बाप के साथ यहाँ पर आके रह रहा है। क्या मतलब? यार मेरा मतलब है तुम तो आ गए हो यहाँ पर तुम्हारी बीवी अब तुम्हारे माँ बाप के साथ रहकर चापलूसियां करके तुम्हें दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल देगी। और तुमने अपना इंप्रेशन इतना खराब कर रखा है कि अब तुम जो भी कहोगे तुम्हारी बात को शक की निगाह से देखा जाएगा। इट्स योर लॉस। ये बात तो है यार मेरा तो ख्याल है तेरे सामने अब दो रास्ते हैं। या तो तू अपने बाप की दौलत पे लात मार और यहाँ पर रहना शुरू कर दे, या फिर तू वापस जा, बाप का दिल जीत और सारी दौलत अपने नाम करवा ले यार।